एक और शब्द जरा देखिए, वो शब्द है वर। वर का अर्थ तो जानते ही होंगे, वर का अर्थ पति। लेकिन क्या वर का अर्थ सिर्फ पति होता है? ना, वर के कई अर्थ होते हैं। जैसे वर का अर्थ होता है आशीर्वाद, वर का अर्थ होता है मांगा हुआ, इच्छा, मनोकामना, चुनाव, ठीक है, श्रेष्ठ, महान। एक अनेकार्थी शब्द होता है वर, ठीक है। तो वर एक अनेकार्थी शब्द है। अच्छा, वर से एक और शब्द अगर मैं आपसे कहूं कि देवर का अर्थ क्या होता है? देवर का अर्थ क्या होता है? अब आप जरा ध्यान से सुन के बताइएगा, अभी वीडियो देखिएगा पूरा, मैं जो बातें कह रहा हूं, और बताइएगा कि आज के समय में देवर शब्द का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और देवर शब्द का प्रयोग आज के डेट में क्यों नहीं करना चाहिए, ये आप जरा बताइएगा। और देखिए, देवर शब्द लिखा है ना, देवर और वर और देवर, तो देवर का ये तद्भव रूप है, देवर का तत्सम रूप होता है द्विवर। क्या होता है? द्विवर, यानी कि दूसरा वर। अब वर का अर्थ पति, इच्छा, महान, श्रेष्ठ, कई अर्थ होते हैं, अनेकार्थी है। लेकिन यहां द्विवर में सिर्फ और सिर्फ, बहुत सारे लोगों ने तर्क दिया है कि नहीं, द्विवर में दूसरा श्रेष्ठ, दूसरा महान है। तो भैया दूसरा श्रेष्ठ, दूसरा महान सिर्फ देवर ही क्यों? पति के बाद अगर दूसरा नंबर देना है तो किसी को दे दीजिए, सिर्फ देवर ही क्यों? तो सीधी सी बात है, वो जबरदस्ती का तर्क वितर्क होता है। यहां सीधा कहा गया है कि दूसरा पति। अब दूसरा पति क्यों कहा गया है? यह संस्कृत का शब्द है दूसरा पति। अब छोटे भाई को दूसरा पति क्यों कहा जाता है? बहुत सारे लोग अपने आप को थोड़ा सा महान बताने के लिए, ये सामाजिक बंधनों को मजबूत करने के लिए कह देते हैं कि देवर बेटे के समान होता है। कभी गलती से मत कहिएगा कि देवर बेटे के समान होता है। साफ साफ लिखा है दूसरा पति। अब दूसरा पति का अर्थ क्या होता है? संस्कृत का यह शब्द है, और वैदिक काल में, वेदों के समय में, वेदों में तो है ही, और भी शास्त्रों में मिल जाता है, मनुस्मृति में मिल जाता है, इसका उल्लेख मिलता है। अब एक शब्द आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, शब्द आएगा नियोग प्रथा। शब्द आएगा नियोग प्रथा। अब नियोग प्रथा से इस द्विवर का क्या लेना देना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। महाभारत में इसका बहुत ही बढ़िया उल्लेख है, महाभारत में, ठीक है, इसका उल्लेख है। अब नियोग प्रथा का मतलब उस जमाने में क्या होता था, राजा महाराजा के जमाने में, जब राजा की मृत्यु हो जाती थी, राजा की मृत्यु हो जाती थी, और ऐसे समय मृत्यु हो गई, या फिर मृत्यु नहीं, अगर किसी वजह से अपाहिज हो गए, या किसी वजह से उनके संतान पैदा ना हो पाए, तो ऐसी कंडीशन में वंश चलाना है, और वंश चलाना है तो फिर अगर कोई बच्चा नहीं है, बेटा नहीं पैदा हुआ, तो फिर क्या किया जाता था? एक तरीका था कि राजा के या जो भी हो, उसके छोटे भाई से विवाह के द्वारा, अपनी पत्नी को अपने छोटे भाई से विवाह के द्वारा, ठीक है, एक वंश उत्पत्ति का एक तरीका था, और उसे कहा जाता था नियोग प्रथा। महाभारत में बड़ा ही शानदार सा उल्लेख आपको देखने को मिलता है कि धृतराष्ट्र और पांडु, इनके माता पिता का नाम विचित्रवीर्य, और उनकी दो पत्नियां थी, अंबा और अंबालिका। लेकिन विचित्रवीर्य की मृत्यु हो जाती है, तो उनके भाई महर्षि वेद व्यास से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म होता है। तो नियोग प्रथा का स्पष्ट उल्लेख महाभारत में मिलता है। अब वहां से होता है कि इसीलिए भाई को दूसरे वर के रूप में देखा जाता था, कि अगर इनकी मृत्यु हुई तो दूसरे भाई से संतान उत्पत्ति हो सकती है। तो इसीलिए दूसरे भाई को द्विवर यानी कि देवर के नाम से उल्लेख मिलता है। ये संस्कृत से चला आ रहा, लेकिन वो कंडीशनल था। आज के डेट में है कि नहीं है, ये आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। लेकिन खैर जो भी हो, आज भी बहुत सारे समाज में क्या होता है, जब एक बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है, तो बहुत सारे समाजों में क्या होता है कि वो लड़की या जो पत्नी है, अभी बच्चे नहीं है, तो फिर वो कहां जाएगी, तो उस कंडीशन में दूसरे भाई से शादी करा दिया जाता है। आज भी समाज में ऐसा है, ताकि वो सामाजिक बंधन भी बचा रहे और एक रिश्ते मजबूत बने रहे। लेकिन फिर भी भाई को
किसी भी भाई को, सभी भाई को देवर कहना, द्विवर कहना कहां तक सही है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर चलिए